जय माता दी दोस्तों, श्री अन्नपूर्णा किचन में आपका फिर से स्वागत है। और हम आज बनाएंगे मेथी के लड्डू जो विंटर में बहुत फ़ायदा करते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम मेथी ले ली है, जिसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है मैंने। और ये मेन इंग्रेडिएंट्स है लड्डू का, कि इसका ही टेस्ट हमें लड्डू में आएगा, लेकिन बहुत नहीं आएगा। मैं इसको इस तरीके से यूज़ करूँगी कि इसका जो कड़वापन है ना, वो आपको लड्डू में नहीं दिखाई देगा, हल्का सा भीना सा टेस्ट आएगा बस। तो इस तरीके से मैंने उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको बार बार मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करना है, बहुत तेज नहीं पीसना है। मिक्सर को हल्के हल्के से चलाकर उसको इस तरीके से 2-3 बार से फटक लेना है, ताकि हमें ऐसा अच्छा उसके जो छिलके हैं वो निकल जाए और ऐसा पेस्ट पाउडर मिल जाए। इस पाउडर में डालना है आपको दूध, और पाउडर की क्वांटिटी के हिसाब से दूध डालना है, ताकि जो हमने पाउडर बनाया वो गाढ़ा हो जाए। और इसको आप 1 दिन भी रख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा जल्दी है तो आप 1-2 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दें, ताकि हमारी जो मेथी है वो अच्छे से दूध को एब्सॉर्ब कर ले, फूल जाए। और जो हम मेथी का कड़वापन रहता है ना, लोग नाम सुन के ही बोल देंगे नहीं हम नहीं खा रहे हैं, मेथी के लड्डू है तो, या मेथी के कुछ भी। इतने टेस्टी, इतने हेल्दी, न्यूट्रिशन से भरे बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। देखिए, जंक फूड खा लीजिए आप, कुछ सब खा लीजिए, सब नुकसान करते हैं। या हेल्दी भी खा बोलते इतने घी में बनाए, तो भाई घी नुकसान नहीं करता है, और एक लड्डू में कोई इतना पूरा घी नहीं चला गया है। यदि आप डेली भी बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए एक लड्डू ये देते हैं ना, तो उनके लिए बहुत हेल्दी है। बच्चों के लिए मेथी ना डालें। तो मैंने ना सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। जैसे आधा किलो मैंने बादाम लिए हैं और आधा किलो काजू लिए। उनको मैंने पूरी प्रोसेस ना 1 घंटे पहले मैं इनको सबको सुधारने में लगी, ताकि मैंने सबको खलबट्टे में एक एक्यूरेट शेप में इनको कट किया, तोड़ा, और सबको साफ़ किया सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो मैंने 1 घंटे पहले ये सारी प्रिपरेशन करके रख ली थी। मेरे को लड्डू बनाने के लिए 2 से 3 घंटे लगे, बट मैंने 1 घंटे पहले इनको सभी ड्राई फ्रूट्स को क्लीन करके रख लिया था। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सभी को घी में भूंज लूँगी, और ताकि जब हम लड्डू को क्रंच करते हैं ना, लड्डू को मंच करते हैं, तो बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट कुरकुरे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को भूंज लूँगी, और जैसे जचकी के बनते हैं ना, वैसे ही सेम बनाऊँगी। मुझे नहीं पता लोग किस तरीके से बनाते हैं, बट मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। फुल न्यूट्रिशन से भरे घी। भाई हम डेली तो घी नहीं खा पाते हैं ना बहुत सारा। जैसे मैं तो मेरे घर में इस्तेमाल करती हूँ, और कई फैमिलीज़ होंगी जो नहीं इस्तेमाल करती, बट एक बार विंटर्स में ज़रूर खाना चाहिए ये लड्डू। हड्डियों में और अपनी पूरी बॉडी का दर्द भी ठीक हो जाता है। और अब बोलते हैं ना कि कुछ और खाने से अच्छा है ना कुछ हेल्दी खाओ, जिससे हमें एनर्जी मिले। बच्चों को भी सिखाना पड़ता है भाई कि आपको ये सब खाना है, नहीं तो बच्चे इग्नोर करते हैं। क्योंकि अभी देखो, अभी नई न्यूली जो डिलीवरी होती है, जिनको बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं हम लड्डू नहीं खाते हैं। भाई हम लोगों ने तो बहुत लड्डू खाए हैं। मेरी सासू माँ ने तो मुझे 3-3 बार लड्डू बना के खिलाए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के टाइम 3-3 बार लड्डू बने, और जिसकी बदौलत है कि आज भी हम वर्क कर रहे हैं, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, ताकि एनी फ्यूचर वो आगे जाकर ये ना बोले कि हम नहीं खाते हैं लड्डू। इसलिए मैंने ना पिस्ते सीख लिए हैं और चिरौंजी सेंक लिए हैं। तो मैंने पिस्ते लिए हैं 250 ग्राम, चिरौंजी भी मैंने 250 ग्राम ली। सिर्फ मैंने काजू और बादाम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी, और बाकी सबको मैंने 250 ग्राम पाव भर लिया है, जिनको हिंदी में पाव भर बोलते हैं और 250 ग्राम बोलते हैं। तो आप सारी 250 ग्राम की क्वांटिटी में सब ले सकते हैं। मेरा 2 से 2.5 लीटर वो लग गया था घी। और ये डाला है मैन, जो मुझे बहुत पसंद है, ये है खजूर। खजूर को मैंने पहले अच्छी खलबट्टे से तोड़ा, फिर उसको कट किया, जितना कट हुआ, जो नहीं हुआ कड़क कट, उसको मिक्सर में ग्राइंडर में कर लिया। पता है, आप एज इट इज़ खा के देखना घी में, खजूर जो ड्राई खजूर जाता है सेक कर, बहुत टेस्टी लगता है ये खजूर। और जब ये लड्डू में जाता है ना, तो लड्डू का तो टेस्ट ही बढ़ जाता है। इसमें बहुत माइल्ड स्वीटनेस रहती है, बहुत अच्छी स्वीटनेस रहती है, लेकिन जब ये घी के कांटेक्ट में आता है और सिक जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो इस तरीके से मैं इसको ना सेक कर इसलिए ही डालूँगी, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट दे। और
इस टाइप के लड्डू तो मेरे यहाँ जचकी में हमेशा मेरी सासू माँ बनाती हैं, मेरी माँ बनाती हैं, तो फेमस है हमारे यहाँ के लड्डू और बहुत बनते हैं। तो उसी मेथड से मैं बनाती हूँ मेथी के लड्डू। और देखिए मैंने फिर से घी लिया है, अब मैं सेकूँगी मखाने। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने पहले ड्राई मखाने सेके थे और फिर उनको क्रंची हो गए थे तो उनको फूल लिया था। क्योंकि देखो ऑलरेडी हम बहुत सारा घी डाल रहे हैं, यदि हम मखाने को डायरेक्ट घी में भूंजेंगे ना, तो जब हम लड्डू खाते भी हैं तो एकदम से मुँह में घी आ जाता है, मखाना के बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके घी डालकर पहले इनको ड्राई भूजने के बाद इसमें घी डालूँगी, ताकि हमारा ना मखाना बहुत सारा घी ना पिए। बहुत सारा घी पीने से क्या होता है, वो खाने में बहुत घी आ जाता है ना, इसलिए मैंने इस तरीके से ये मेथड को ट्राई किया है। तो आप ऐसा करते हैं। और यदि कभी आपको ऐसा घर में बच्चों के लिए रोस्ट करके भी रखना है तो यही करें, पहले उनको ड्राई रोस्ट कर लें, फिर थोड़ा सा घी डालकर काला नमक डालें, जिससे वो बहुत सारा एकदम क्रंची तो हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घी नहीं पी पाते हैं। तो मैंने इस तरीके से इनको बना लिया है। बहुत मेहनत लगती है। ये वीडियो बनाते बनाते मैंने बनाया था तो मुझे 4 से 5 घंटे लग गए थे। वैसे यदि एज़ इट इज़ बनाते हैं ना तो 1 से 2 घंटे में लड्डू रेडी हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा मेरे घर जो पारंपरिक मैं बचपन से जो देखती आई हूँ, फिर मैंने मेरी शादी के बाद मदर इन लॉ के यहाँ देखा, वो लड्डू मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी लगते हैं। कि आपने एक बार ज़रूर मेरी बोलने पर मेरी रेसिपी ट्राई की ना, तो आप तो बोलेंगे कि ऐसे लड्डू शायद हमने कहीं खाए भी नहीं है, इतने अच्छे। अब मैंने ना घी लेकर गाद भूंज लिया है, जो गोंद आती है ना खाने वाली, वो भी मैं बहुत सारी मात्रा में डालूँगी। कम से कम 200 ग्राम थी, और 200 ग्राम फूल वो जब घी में सिकती है ना, तो 200 ग्राम से वो आधा किलो हो गई थी। तो देखिए इस तरीके से मैंने उसको सभी को भूंज लिया है और गरम तेल में ही डालना। अब मैंने लिया है 1 किलो आटा। तो आप देखो, जब चक्की के लड्डू बनाते हैं उसमें हम आटा नहीं डालते हैं, बट जब मेथी का बनाते हैं ना तो उसमें आटा डालते हैं और मेथी। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं मेथी के लड्डू में, बाकी पूरी प्रोसेस होती है जचकी के लड्डू की। इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया भी था कि मैंने सौंठ ली है, तो मैंने सौंठ ली है 100 ग्राम, और मैंने मूसली मंगाई है 100 ग्राम। मूसली दूध काड़ी रहती है और वो बहुत फ़ायदा करती है। जिन भी लेडीज़ को ना वाइट स्टार्च की प्रॉब्लम, कमजोरी होती है, उनको ज़रूर ही मूसली खाना चाहिए। तो मैं बेसिकली जब भी ये लड्डू बनाती हूँ ना, जैसे जचकी के और जो डिलीवरी के लड्डू बनते हैं ना, उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स और डलते हैं जो अवेलेबल नहीं थे, और मैंने ज़रूरत नहीं समझा कि इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली ये विंटर के अकॉर्डिंग मेथी के लड्डू, लेकिन आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैं मेंशन करूँगी कि एक आता है कमरकस, जिससे कमर दर्द नहीं होती है। आप इसमें शतावरी, वाइट शतावरी आती है, उसका पाउडर भी डाल सकती हैं, जो बहुत ताकत देता है। और एक आता है मैं उसे ना मेंशन करूँगी, एक्चुअली क्या अभी मुझे सडनली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने थोड़ी सी ना किशमिश को ना भूंज लिया है, जिससे देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि मैं कोई भी इंग्रेडिएंट्स बगैर सिका नहीं डालूँगी, सबको घी में सेक कर डालूँगी, जिससे एक अच्छा सा टेस्ट आए। क्योंकि आप देखिए, आप कच्चा इस्तेमाल करते हैं और वही चीज़ आप सेक कर इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग भी चलती है, कि हमारे लड्डू जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे, और दूसरी बात वो बहुत अच्छे बने रहेंगे। अब मैंने जो मेथी थी दूध में भिगा कर रखी थी, उसको मैं कढ़ाई में भूंजूँगी थोड़ा सा घी डालकर, और उसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी ताकि ये अच्छे दानेदार हो जाए। जब आपको लगे ना कि इसमें घी कम है और डालना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएं, और उसको जब तक सेकना है जब तक कि ये दानेदार ना हो जाए, खिल के गोल्डन ना हो जाए। ये थोड़ा डार्क कलर ले लेगी, बट आप डरेंगे ना। इसको मध्य आंच पर इस तरीके से भूंजें, ये बादामी कलर की हो जाएगी, बट इतना अच्छा टेस्ट देगी ना कि लड्डू में आपको कड़वापन लगेगा ही नहीं, हल्का सा भीना टेस्ट आएगा। देखो कुछ चीज़ ऐसी रहती है, अपनी फितरत कैसे छोड़े, उसकी कड़वी फितरत है वो छोड़ेगी तो नहीं, बट ये मेथड से वो बहुत ज़्यादा कड़वापन नहीं देगी। मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट इसको कंटिन्यू चलाया था, भूजा था, ताकि ये एकदम दानेदार हो जाए। अब मैंने थोड़े से घी में ली है 100 ग्राम खसखस, 100 ग्राम मूसली, और मैंने ली है 100 ग्राम सौंठ का पाउडर।
कूटा सौंठ को, अच्छा पीसा, और ली है मैंने कम से कम 50 ग्राम हल्दी। वो मेरे घर की हल्दी है, बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छा कलर देती है। थोड़ी सी हल्दी बहुत अच्छा कलर देती है, प्योर हल्दी है। तो देखिए इस तरीके से हमको ये भूंज लेना। अब इसको भी हमको इतना अच्छे से भूंजना है ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे घी में भुन जाएं, इसका भी एक मिक्सचर अच्छा टेस्ट रहे। अब मेरी जो मेथड है, मैं इसमें ही जब ये अच्छी भुंजने लगेगी, आपको लगता है कि थोड़ा सा घी कम है तो डालें, मैं थोड़ा सा घी डाली थी ताकि ये इससे खसखस और ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से भुन जाएं। फिर डाला था मैंने इसमें गुड़, और मैंने डाला था गुड़, इसमें 2 किलो गुड़ डाला था, क्योंकि हमारे इंग्रेडिएंट सभी 2 से 3 किलो हो गए थे और 1 किलो आटा, तो मैंने 2 किलो गुड़ लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना था, बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं बनाना था, इसलिए। नहीं तो आप इसमें 3 किलो गुड़ भी ऐड करते हो ना तो आराम से बहुत मीठे लड्डू बन सकते हैं। लेकिन मैंने एकदम ड्राई लड्डू बनाए थे कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठे नहीं करना, हल्का सा भीना टेस्ट आया मेथी का, हल्का सा उसका गुड़ का। और इसमें डाल दी है मैंने मेथी, जो मैंने मेथी सेकी थी ना खसखस की, खसखस के साथ सौंठ, खसखस, मूसली हमारी, इन सब के साथ मैंने ये मेथी भी डाल दी, और इसको भी अच्छे से थोड़ी देर चलाऊंगी ताकि इनके फ्लेवर भी, चारों के फ्लेवर ना एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। अब मैं डाल दूंगी इसमें गुड़, तो गुड़ डाल दूंगी मैं इसमें 2 किलो, और अच्छे से चलाऊंगी उसको। और मैं गुड़ को ना अच्छे से क्रश कर लिया है, और इसको जब तक चलाना है और थोड़ा थोड़ा सा घी डालते रहना है, तब कि ये गुड़ हमारा, ये जो हमारी खसखस है, सौंठ है, हल्दी है, मेथी, इसमें ना एकदम मेल्ट नहीं हो जाए। मेन अपना पार्ट यही है, मेन मतलब आप जो कर रहे हैं मेन स्टेप यही है कि गुड़ को यदि हम अच्छे तरीके से भूंज लेते हैं इन सामान के साथ, तो हमारा गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब मैंने ले लिया है यहाँ 1 किलो आटा, उसमें डाल लिया मैंने सारे आधा किलो मखाने, और इसी में डाल लूँगी मैंने जितने सारे ड्राई फ्रूट्स सेके थे, जिसमें काजू था, पिस्ता था, बादाम थी, चिरौंजी थी, खारिक थी, नारियल का किस था, और पिस्ते थे, और हमारी बहुत सारी गाद थी खाने वाली, जो वो ऐड कर लूँगी। और यहाँ मेरा मिक्सचर ये देखिए कितना अच्छा मेल्ट हो गया है। कई लोग क्या करते हैं, गुड़ को ऐसे क्रश करके डाल लेते हैं, बट उससे क्या ना कच्चा बन रहता है, गुड़ सिक नहीं पाता, और गुड़ में हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं आ पाते हैं कि उनमें फ्लेवर आ जाए, कि सौंठ का फ्लेवर आए, कि मेथी का फ्लेवर आए। इस स्टेप से ना हमारे गुड़ में सभी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, और गुड़ हमारा सिक भी जाता है, तो एक बहुत अच्छा हमें टेस्ट मिलता है। अब मैंने सब कुछ डाल दिया है सारे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ये गुड़ को, और ये थोड़ा गरम रहेगा, अब सावधानी से बनाएं क्योंकि गुड़ बहुत देर तक गरम रहता है। अब मैं इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और फिर हल्के हल्के हाथ से, आप मानोगे नहीं, मेरे लड्डू बना बना कर मेरा हाथ रेड हो गए थे, और इवनली छाला निकल आया था, क्योंकि गरम रहता है ना, और गरम गरम में बन जाते हैं। तो मैं अकेली भी थी, कोई हेल्पर नहीं था। एक से पहले दो होता है ना, हेल्प करने वाला कोई हो जाता है ना, तो इजीली बन जाते हैं लड्डू। इस तरीके से देखिए मैंने ना अच्छे से मिक्स किया, उसको गरम गरम में ही बनते हैं। आप चाहे तो इसमें और घी डाल सकते हैं, बट मैं को बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना था, तो मैंने नहीं किए हैं। नहीं तो मैं बहुत सारे घी वाली बनाती थी। अभी क्या सब डाइट कॉन्शियस हो गए ना, कि घी नहीं इस्तेमाल करना, ज़्यादा घी नहीं डालना। ऑलरेडी मैं 2 से 2.5 लीटर घी में सबको भून चुकी हूँ, अच्छे से सेक चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है ना, उसमें अब नहीं डालते। और कभी आपको प्रॉब्लम हो कि ठंडा हो गया, हमको घी नहीं डालना, तो कैसे बनाए, तो इसमें हल्का सा ना आपको दूध छिड़क लेना है, और फिर बनाना ईजीली बन जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए अपने पास, तो मैं इसका सॉल्यूशन देती हूँ कि कभी ऐसा ड्राई हो जाता है तो आपको इसमें थोड़ा सा दूध छिड़क के बना लेना है लड्डू, और ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हेल्दी है, और मैं हमेशा ही बनाती हूँ, और कभी कभी रवे में भी बनाती हूँ। और देखिए गरम गरम था, और सारे ड्राई फ्रूट एकदम क्रंची, तो मेरे हाथ देखिए कैसे लाल हो गए थे। कोई हेल्प करने वाला नहीं था ना, उस दिन मैं अकेली थी। और फिर मैंने बनाए, इसी में से मैंने थोड़ा सा मिक्सचर बचाया था, जिसमें मैंने मेथी और आटा नहीं डाला था, उससे बनाया नमकीन मैंने मिक्सचर, जो जचकी में अधिकतर हम बनाते हैं, जो लेडीज़ लड्डू नहीं खाती हैं उनके लिए।
तो उसकी रेसिपी के लिए आप मुझे कमेंट करना। और देखिए रेडी है हमारे बहुत टेस्टी मेथी के लड्डू विंटर स्पेशल। और आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके से प्यार देते रहे, क्योंकि बहुत ठंडी थी तो मैं बहुत लेट रेसिपी लेकर आई, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूँगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।